जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ पर वो रहेंगे 23 फरवरी 2026 तक। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों को, इस वीडियो को हम 3 भागों में करके देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे जिस स्थान पर है मंगल, उस स्थान पर बैठ करके क्या प्रभाव आपको देंगे, साथ ही साथ उनकी 3 दृष्टियां हैं, उन 3 दृष्टियों का क्या परिणाम होगा, और तीसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है नक्षत्रों पर गोचर करते हुए मंगल आपको किस तरह परिणाम देंगे, क्योंकि इस समय वो 3 नक्षत्रों को परिवर्तित करने वाले 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके एकादश स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी होकर के 8वें स्थान पर गोचर करेंगे और 8वें स्थान पर वो उच्च के होकर गोचर करेंगे। 8वां स्थान हमारे ऑब्स्टिकल्स का है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, रिसर्च आदि का है। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाकर चलेंगे क्योंकि वो छठे स्थान के भी स्वामी हैं। मंगल का 8वें स्थान पर उच्च का होने का जो परिणाम प्राप्त होगा अधिकांश मामलों में आपको सकारात्मक होगा, लेकिन शुरुआत में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। जैसे कि मंगल आपके इनकम के स्वामी हैं और अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो हो सकता है कि मंगल का जो प्रारंभिक दौर है 16 जनवरी से लेकर के, तो शुरुआत के 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक आपको लगभग 10 दिन तक हो सकता है मंगल कुछ इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखे। यदि आप किसी अस्थाई जॉब में या सरकारी जॉब में नहीं तो इनकम में कुछ प्रॉब्लम करते हुए दिखेंगे, लेकिन यही मंगल आपके लिए बस उस कुछ ही कालखंड के बाद राजयोग कारक हो जाएंगे और आप अपने लिए इनकम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे पार पा लेंगे। 8वें स्थान मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। अचानक से होने वाली घटनाएं आपको विचलित कर सकती हैं। जैसे अचानक से कौन सी घटना हो सकती है, आपका एक्सीडेंट होने की संभावना 8वें स्थान पर बैठकर मंगल कर रहे हैं क्योंकि वो छठे स्थान के स्वामी हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, टूट फूट हो सकती है, कटने जलने छिलने आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना, जो उपाय बाद बताऊं उसको करते रहिएगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए उसको करना आवश्यक है। तो एक्सीडेंट होने की संभावना को यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। साथ ही साथ कुटुंब से संबंधित जो आपका परिवार है, विस्तृत परिवार, इसमें पिताजी के भी परिवार शामिल है, तो उसमें उससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लाभ जो देंगे वो बहुत अद्वितीय देने वाले हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठ करके एक तो कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मिलने वाली, बड़ी सीख मिलने वाली है और वो लाइफ लर्निंग होगी। जीवन के अद्भुत सूत्र आपको मिलने वाले हैं मंगल के इस गोचर के दौरान। अच्छा, मंगल चूंकि यहाँ पराक्रम सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंट की संभावना को और प्रबल कर देंगे क्योंकि सूर्य का ये गोचर अपने स्थान से छठे होगा और मंगल के साथ होगा जो छठे के स्वामी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस कालखंड के दौरान गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के चलाइएगा, बहुत सावधान होकर के चलाइएगा, और हो सके तो नारायण कवच का पाठ आपके लिए अनिवार्य हो गया है। नारायण कवच श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय है। इसका जितना पाठ करेंगे या घर से पाठ करके निकलेंगे तो एक्सीडेंट आज से बचेंगे। गाड़ी चलाते समय भगवान नाम का स्मरण करते रहें, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा, तो एक्सीडेंट आज से आप बचे रहेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके इनकम, अपने ही इनकम पर पड़ने वाली, इसलिए मैंने कहा इनकम में शुरुआत में कुछ ही दिनों को कुछ हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं कि हो भी, लेकिन यदि आती भी है तो उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे अपने ड्राइव से, अपने करेज से,
आप उन मुश्किलों से पार पा लेंगे। इनकम अच्छी होगी। इनकम से अचानक कुछ बड़े लाभ होने की संभावना है। अचानक से कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। कुछ अनअर्न्ड वेल्थ, दूसरों को द्वारा संचित धन, या जहां से उतने लाभ की आपने उम्मीद न की हो, उससे ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो जाए, और ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये आपके इनकम की दृष्टि से बहुत अच्छे। कुछ बड़ी इच्छाएं भी पूरी यहाँ पर मंगल करते हुए दिखेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई रिलेटेड आपको कोई इच्छा थी, इस दौरान आपको पूरी करते हुए दिखेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके द्वितीय स्थान पर पड़ेगी। वाणी का स्थान है। वाणी को कड़वाहट में बदल देंगे। वाणी हार्श हो जाएगी। वाणी उत्तेजित अहंकारवादी वाणी हो सकती है, जिसके कारण से अपने रूठ जाए, मित्र शत्रु मित्र बन जाए, मित्र शत्रु हो जाए, ऐसी वाणी बोलेंगे आप। तो आप ही की तरीके से अहंकारवादी व्यक्ति आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन जो पहले से मित्र हैं हो सकता है आपके शत्रु हो जाए, या आपसे थोड़ा सा दूरी खींच ले। देखिए, मंगल का यह समय कुछ ही समय के लिए है, 23 फरवरी तक के लिए है, वो तो हट जाएंगे, लेकिन इस बीच जो घटनाएं घटेंगी उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। तो वाणी को बहुत ही मधुर करके बोलना है, इसको गांठ बांध लीजिए आप, क्योंकि वाणी से रिलेटेड, और हाँ, फूड हैबिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फूड हैबिट्स भी देखा जाता है इस भाव से, द्वितीय भाव से संबंधित। अचानक धन लाभ के अवसर आ रहे हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ हिडन गतिविधियां बढ़ सकती हैं जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम ला सकती हैं, क्योंकि जहां पे मंगल गोचर कर रहे हैं ये सप्तम स्थान से द्वादश स्थान है, द्वितीय स्थान है, और यहां से सप्तम स्थान द्वादश स्थान है। ये फैमिली लाइफ की लॉन्जिविटी है, मंगल इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो किसी भी हिडन गतिविधियों में, गुप्त गतिविधियों में आप शामिल होंगे, गुप्त डिजायर्स को पूरी करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो इससे गृहस्थ जीवन प्रभावित हो जाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। पराक्रम स्थान के स्वामी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, निसंदेह पराक्रम बढ़ेगा आपका, इनिशिएटिव्स बढ़ेगा, ड्राइव बढ़ने वाला है, एक कदम आगे बढ़ करके आप काम करने वाले हैं। लेकिन कोई चूक ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। बहुत तीव्रता से काम करने का मन करेगा, ऊर्जा उत्साह से लबरेज रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा कोई चूक ना होने पाए, इस तरफ भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है आपको। अब गाड़ी वगैरह भी बहुत फास्ट पेस में चलाने की बड़ी इच्छा करेगी, तेजी से अचानक तेज गति से वाहन चलाने का मन करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंट होने की संभावना मिथुन राशि के जातकों को बन रही है। अब मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए मैं नक्षत्रों पर आ रहा हूँ। सबसे पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर पिछले 11 जनवरी से आ गए हैं, और गोचर करेंगे ये 29 जनवरी तक। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी हैं भगवान सूर्य हैं, और सूर्यदेव मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से संबंधित पराक्रम पुरुषार्थ आदि से संबंधित चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ मुश्किलात आ सकते हैं, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से अपने घर से 6ठे स्थान पर होंगे। थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटे भाई बहनों का केयर करने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि वहाँ पर आ रही है यद्यपि, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहने में ही आपकी भलाई है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति का नक्षत्र है। यहाँ से बैठकर इच्छा पूर्ति के नक्षत्र को, इच्छा पूर्ति के भाव को भी देख रहे हैं मंगल। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अर्थात 11 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी, तो 16 जनवरी से उच्च के होंगे, तो आप 16 जनवरी काउंट करिए। 16 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाने जा रहे हैं। कुछ बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं, कुछ बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं आपके, खासकर पद प्रतिष्ठा, इनकम आदि से, धन आदि से संबंधित जुड़े हुए मामले हैं। तो उसके बाद श्रवण नक्षत्र पर आएंगे मंगलदेव। 29 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र पर रहेंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके प्रत्येक देवता विश्व देव होते हैं, भगवान विश्व देव। तो अब यहाँ पर मंगल जब चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, चंद्रमा के साथ मंगल का होना या मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करना, ये शुभ होता है वेल्थ की दृष्टि से, लेकिन स्वभाव में थोड़ी सी आपको भावनात्मक चोट लगने की भी संभावना बढ़ा सकते हैं। शारीरिक चोट, साथ ही साथ भावनात्मक चोट भी 29 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में आ सकती है, जो कुटुंब से आती हुई दिख रही, परिवार से आती हुई दिख रही है।
मंगल श्रवण नक्षत्र पर गोचर करते हुए मैंने बताया धन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करते हुए चंद्रमा के घर को भी देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ सकता है, आपको प्रॉपर्टी आदि का लाभ हो सकता है, लेकिन वाद विवाद के बाद प्राप्त होगा, लड़ाई झगड़ा के बाद प्राप्त होगा, कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तब प्राप्त होंगे। खान पान पर बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाणी पर ध्यान रखें। मंगल की जो 8वीं दृष्टि की, अच्छा 8वीं दृष्टि की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन बार बार चूंकि सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो अब यहां पर दोनों भाव, यहां पर चंद्रमा का और सूर्य का दोनों भाव को अपने प्रभाव में लिए हुए, चंद्रमा और सूर्य दोनों का प्रभाव मंगल यहां पर ले रहे हैं। तीसरा जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा नक्षत्र, जो 15 फरवरी के बाद उस पर गोचर करेंगे और 3 मार्च तक यहां रहने वाले हैं। ये नक्षत्र है स्वयं मंगल का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे जब 15 फरवरी से, तो ये आपके लिए विशेष फलदायी होंगे। एक तो उच्च के हैं, दूसरे अपने ही नक्षत्र पर आ जाएंगे तो और अच्छे श्रेष्ठ परिणाम देंगे। इनकम से संबंधित विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, अपनी मुश्किलों से ऊपर आएंगे आप, अपने विशेष रिसर्च से अपनी समस्याओं पर विशेष ध्यान दे करके आप देखेंगे कि अपने कोर्ट कचहरी आदि के कोई मुकदमे हैं उससे भी आप पार पाते हुए दिख रहे हैं। हर्ष योग बना हुआ जो हर्ष योग है उसमें बहुत लाभ देने वाला है। मैंने एक उपाय आपको पहले बता दिया है कि आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय, मंगल इसमें अस्त चल रहे हैं, 2 मई तक अस्त रहने वाले हैं। सूर्य से 17 डिग्री के इर्द गिर्द जब मंगल आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं, आसमान में अंतरिक्ष में दिखना बंद हो जाते हैं, सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं, तो जिसके कारण से मंगल इरिटेट होता है। मंगल का उत्साह, ऊर्जा से भरा होना, आत्मविश्वास से भरा होना बहुत आवश्यक है अच्छे परिणाम के लिए। तो मंगल का कंबस्ट होने का जो दुष्परिणाम है उससे ओवरकम करने के लिए मंगल के बीज मंत्र का जप आपको करना चाहिए। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप जितना अधिक कर सके करें। पौराणिक मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रमम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। ये पौराणिक मंत्र है, वेद व्यास जी द्वारा लिखा हुआ। इस मंत्र के भी जप से बहुत शानदार परिणाम होंगे। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतने ज़्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि मंगल के जो प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। जिन दोनों में से जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आस्था है, उनके खूब मंत्रों का जप करें, उनके मंदिर जाएं, उनसे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, हम देर सवेर उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।